अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माहा रुबाब है एंड आई एम वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर इन गुलबर्ग मेडिकल सेंटर। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो जल्द की बीमारियों से रिलेटेड है और मोर स्पेसिफ़िकली अगर हम बात करें तो एक जल्द की बीमारी जिसे हम ख़ारिश कहते हैं या फिर मेडिकल टर्म्स में हम उसे स्केबीज़ कहते हैं। जल्द की बीमारियां हमारे पास बहुत आम हैं और हर एज ग्रुप में किसी न किसी तरह से पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। चाहे वो न्यू बॉर्न्स हो या ओल्ड एज ग्रुप हो, हमारे पास पेशेंट्स बहुत से इस कंडीशन के साथ प्रेजेंट करते हैं और उनकी जो कॉमन कंप्लेन होती है वो होती है ख़ारिश। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ लोग जो होते हैं वो इस पे कुछ ख़ास तवज्जो नहीं देते और इसे ख़ुद से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि ये ख़ुद से ठीक हो जाएगी, या कुछ पेशेंट्स तो अब हमारे पास घर से एंटी एलर्जीज़ खा के आते हैं। लेकिन जल्द की बीमारी एक इस तरह की बीमारी है जिसे हमें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये लॉन्ग टर्म हो जाए तो इसकी अपनी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिनको ट्रीट करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जल्द की बीमारियां किस किस तरह से होती हैं। ठीक है, कुछ बीमारियां होती हैं जो कि स्पेसिफ़िकली कुछ बॉडी एरियाज़ पे होती हैं और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि होली पूरी बॉडी को अफ़ेक्ट करती हैं। अगर हम इनके कॉजेज़ में जाएं तो हमारे पास दो तरह की कंडीशंस होती हैं। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एक्यूट कंडीशन और एक होती है जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक कंडीशन। एक्यूट का मतलब होता है कि जब भी कोई चीज़ आपकी बॉडी को फ़ौरन से अफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। और क्रॉनिक में हम उस कंडीशन को इंक्लूड करते हैं जो बहुत लंबे अरसे से चली आ रही होती हैं। अगर हम एक्यूट कंडीशंस की बात करें तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम स्केबीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं। जैसे अगर आपको कोई ब्लड का इन्फेक्शन है या आपको कोई यीस्ट या फंगल इन्फेक्शन है तो वो इसमें इंक्लूड होता है। अगर हम क्रॉनिक कंडीशंस की बात करें तो उनसे मुराद है कि वो कंडीशंस जो लॉन्ग टर्म चल रही होती हैं हमारे पास। उसमें हमारे पास पेशेंट्स के डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ड्राइनेस ऑफ स्किन, उसमें हम देखें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम एक्जिमा कहते हैं या डर्माटाइटिस कहते हैं। इफ़ आई गिव यू एन एग्ज़ाम्पल तो उसमें जैसे हमारे पास ख़वातीन होती हैं घर में, उनको डिटर्जेंट्स या वॉशिंग पाउडर से एलर्जीज़ होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास हार्मोनल कंडीशंस होती हैं या एंडोक्राइन कंडीशंस होती हैं, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, ये भी हमारे पास जल्द की कंडीशंस के साथ प्रेजेंट होती हैं। अदर दैन दैट ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं जो कि स्किन कंडीशंस के साथ प्रेजेंट करती हैं। उसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिशिएंसीज़ होती हैं पेशेंट्स में, लाइक फोलेट, विटामिन B12 या आयरन डेफिशिएंसीज़, उसमें भी बॉडी पे आपको इचिंग होती है। अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या ख़तरनाक चीज़ों की तरफ जाएं तो डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स, उनमें भी हमारे पास स्किन की कंडीशंस होती हैं। स्किन के अपने कैंसर्स होते हैं जिसमें हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या बेसल सेल कार्सिनोमा या फिर मेलानोमा वगैरह को इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा हम देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड कैंसर्स लाइक ल्यूकीमियाज, लिम्फोमाज, ये भी स्किन कंडीशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। मूविंग बैक टू आवर टॉपिक जो कि स्केबीज़ है, उसमें ये होता है कि ये एक माइट के काटने की वजह से होता है जिसका नाम होता है स्केबीज़ सार्कोप्टेराई। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करती है थ्रू बेडिंग्स, थ्रू क्लोथिंग। ठीक है, आइटम्स को शेयर करने से ये स्प्रेड करती है। मूविंग ऑन टू द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज़। अब हम देखते हैं कि हम अगर कोई पेशेंट हमारे पास स्केबीज़ के साथ प्रेजेंट करता है तो हम उसे किस तरह से डायग्नोस करते हैं और किन ट्रीटमेंट लाइंस को फॉलो करते हैं। व्हेनेवर अ पेशेंट कम्स विद स्केबीज़ तो उससे डायग्नोस करना कंपैरेटिवली ईजियर होता है, क्योंकि स्केबीज़ के कुछ अपने यूनिक फ़ीचर्स होते हैं। उन फीचर्स में ये होता है कि पेशेंट्स के बॉडी के ऊपर रैश होता है एक स्पेसिफ़िक, जिसे हम पैप्यूल कहते हैं। वो एक रेड कलर का रैश होता है
जो कि रेज्ड लीजन होता है। उसके अलावा पेशेंट्स की अगर हम देखें तो बरोज़ यानी क्लेफ्ट्स जो होते हैं, इंटरडिजिटल क्लेफ्ट्स जो फिंगर्स के दरमियान या टोज़ के दरमियान, वहाँ पे बरोज़ बनी होती हैं। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो सी एक्सफोलिएशन और इचिंग मार्क्स, क्योंकि वो इस वजह से होते हैं कि पेशेंट्स इचिंग करते हैं और उस वजह से वो मार्क्स बन जाते हैं। अब हमने जब स्केबीज़ को डायग्नोस कर लिया तो उसके बाद अगर हम इसके ट्रीटमेंट को देखें तो हमें सबसे पहले कुछ चेंजेस करनी होती हैं। उनमें ये होता है कि एज़ इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कांटेक्ट के थ्रू होता है, बेडिंग्स के थ्रू होता है, क्लोथिंग के थ्रू होता है, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने अपनी बेडिंग्स और क्लोथिंग इन सब चीज़ों को चेंज करना होता है। लाइक आपने अपने क्लोथ्स को हॉट वाटर या फिर सूरज में रखना होता है, अपनी बेड शीट्स को, हर चीज़ को चेंज करना होता है। अब जो एक स्पेशल पॉइंट होता है स्केबीज़ के ट्रीटमेंट में वो ये होता है कि हम कोई भी पेशेंट है अगर, तो स्पेसिफ़िकली उस पेशेंट को ट्रीट करने के साथ साथ हम उसके बाकी सारी फैमिली मेम्बर्स को भी ट्रीट करते हैं, क्योंकि अगर हम बाकियों को ट्रीट नहीं करेंगे तो दोबारा से ये स्प्रेड होगा और फिर से इसका वही कंटेजियस स्प्रेड हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं कि एक परमेथरिन लोशन होता है 5%, वो हम पेशेंट्स को लगाने के लिए देते हैं फ्रॉम नेक टू टो। उसमें ये होता है कि वो आफ्टर शावर आपने यूज़ करना होता है और फेस को स्पेयर करके आपने पूरे बॉडी पे उसको अप्लाई करना होता है। इसके अलावा अगर हम ओरल ट्रीटमेंट की बात करें तो आइवरमेक्टिन एक मेडिसिन होती है जो हम स्टेट देते हैं, मतलब फ़ौरन पेशेंट को देते हैं और उसके बाद अगर अकॉर्डिंग टू नीड हम उसे 14 डेज़ के बाद रिपीट कर लेते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट ये होता है कि इसकी डोज़ अकॉर्डिंग टू वेट होती है, तो पेशेंट्स को हम ये कहते हैं कि आपने घर में ख़ुद से सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी होती, क्योंकि इन मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसके बाद स्पेसिफ़िकली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के बाद आप इस का ट्रीटमेंट लें। इन द एंड मैं ये कहूँगी कि कोई भी मसला जिल्द का यानी स्किन की कंडीशन हो, चाहे वो एक्यूट हो या लॉन्ग टर्म हो, इससे पहले कि वो ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करे, आपको चाहिए कि आप उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। द हॉस्पिटल विच इज़ गुलबर्ग मेडिकल सेंटर, यहाँ पे वी हैव एवरी फैसिलिटी टू फैसिलिटेट दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स। सो अगर आपकी सराउंडिंग्स में या आपको इस तरह का कोई मसला है तो यू कैन विज़िट हेयर। थैंक यू सो मच।